जेडीयू की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक इस वक्त दिल्ली में चल रही है और खबर आ रही है कि लल्लन सिंह की जगह जेडीयू के हाथ में नीतीश कुमार को कमान दे दिया गया। और आज तक कुछ सूत्रों के हवाले से एक्सक्लूसिव खबर मिली है कि जेडीयू अध्यक्ष पर नीतीश कुमार को लाने की कवायद पिछले कुछ वक्त से जारी है। पिछले कुछ दिनों में करीब 1 दर्जन मंत्रियों और कई वरिष्ठ नेताओं ने नीतीश कुमार से अलग अलग मुलाकात की थी और नीतीश से पार्टी की कमान अपने हाथों में लेने की गुजारिश की गई। इन नेताओं का कहना था कि चूंकि चुनाव नजदीक है, लोकसभा चुनाव, और वो ही पार्टी का चेहरा है, इसलिए पार्टी की कमान वो अपने हाथ में लें। नीतीश से यह भी कहा गया कि चूंकि लल्लन सिंह खुद लोकसभा चुनाव लड़ेंगे, लिहाजा उनके पास पार्टी की गतिविधियों के लिए वक्त नहीं होगा। इसके बाद नीतीश तैयार हुए और उन्होंने लल्लन सिंह से उनके घर जाकर मुलाकात की, जिसमें उन्हें यह फैसला बताया गया। और जब अभी पार्टी के दफ्तर पहुंचे हेडक्वार्टर में नीतीश कुमार और लल्लन सिंह, खास बात यह थी कि दोनों एक ही गाड़ी से निकले थे, पहुंचे, एक ही साथ एंटर हुए। और अब ये जो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, पार्टी दफ्तर के अंदर की तस्वीरें हैं, जहां ये मीटिंग अभी महामंथन का दौर चल रहा है, जारी है। और ये मंच आप देख रहे हैं, वहां पर नीतीश कुमार, लल्लन सिंह समेत पार्टी के जो सीनियर नेता हैं, उनकी मौजूदगी है, वो आसीन है। तो नेशनल एग्जीक्यूटिव मीटिंग चल रही है जेडीयू की, जनता दल यूनाइटेड, तीर छाप। वरिष्ठ नेताओं ने नीतीश को सलाह दी है, या सूत्रों के मुताबिक जानकारी पहुंचा रहे हैं कि लल्लन को फैसला बता चुके हैं नीतीश कुमार, ये भी खबर आ रही है। लेकिन बदलेगा क्या क्या? नीतीश कुमार को कौन कौन सी शक्तियां मिलेंगी? चलिए जल्दी से अपडेट कर देते हैं। गठबंधन पर फैसला करेंगे, हालांकि पहले भी वही फैसला लेते थे, लेकिन ऑफिशियली कर सकेंगे। अध्यक्ष बनाने का मतलब ही कुछ और होता है। सीट शेयरिंग पर फैसला करेंगे, नीतीश को ये मिल जाएंगी शक्तियां, अध्यक्ष बना दिए जाते हैं तो चुनाव से जुड़े बड़े फैसले इन्हीं के हाथों में होगा। हालांकि बार बार ये जरूर ध्यान रखना चाहिए कि पहले भी नीतीश कुमार ही फैसले लेते थे, लल्लन सिंह उनसे पूछा ही करते थे और पार्टी के जितने भी लीडर्स हैं उनके बिना आगे नहीं बढ़ते। पार्टी से जुड़े बड़े फैसले अब लेंगे, ये ऑफिशियल हो जाएगा, जो कि आपको लगातार जानकारी दे रहे हैं, क्योंकि अध्यक्ष बनेंगे तो अपने मन मुताबिक चीजों को समझेंगे और उसको एग्जीक्यूट करेंगे। तो इसलिए ये बैठक भी चल रही है, क्योंकि राष्ट्रीय कार्यकारिणी की जो बैठक है, कुछ कार्यकर्ताओं से सुबह बात हो रही थी, आज तक के हमारे सहयोगी बातचीत कर रहे थे, तो उन कार्यकर्ताओं का कहना ही है कि मीटिंग इसलिए बुलाई गई कि कुछ बड़ा फैसला हो, इसके संकेत यही है। हालांकि क्या लल्लन सिंह को फिर से कमान सौंपा जाएगा, बरकरार रखा जाएगा, यह भी अगर मगर है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी तो चौंकाने में विश्वास रखती है। क्या जेडीयू ने कुछ इससे नीतीश कुमार ने सीख लिया है? लेकिन सूत्र यही बता रहे हैं कि स्पष्ट है। चलिए, ये नारेबाजी भी हो रही है, सुनिए। तो जिंदाबाद जिंदाबाद के नारे लग रहे हैं। देश के भविष्य नीतीश कुमार, प्रधानमंत्री कैसा है? ये लीजिए, जेडीयू के जो कार्यकर्ता हैं, देश के प्रधानमंत्री कैसे हों तो नीतीश कुमार जैसे हों, ये लग रहा है नारा। देश का प्रधानमंत्री कैसा है? देश के भविष्य नीतीश कुमार, प्रधानमंत्री कैसा है? देश का प्रधानमंत्री कैसा है? चलिए, सुजीत झा का रुख करेंगे। हमारे साथ हमारे सहयोगी जुड़ चुके हैं, दिल्ली पहुंचे हुए सुजीत झा अक्सर बिहार से रिपोर्टिंग करते हैं, लेकिन इस वक्त देश की राजधानी दिल्ली में मौजूद हैं, हर गतिविधियों पर बारीकी से नजर रखे हुए। सुजीत, ये जो नारेबाजी हम सुना रहे हैं, देश के प्रधानमंत्री कैसे हो तो नीतीश कुमार जैसे हो, ये तो इसमें और भी नारेबाजी कुछ हो रही है। देखिए, कार्यकर्ता तो पटना में भी यही नारे लगाते हैं और दिल्ली में भी यही नारे लगा रहे हैं कि देश का प्रधानमंत्री कैसा हो, नीतीश कुमार जैसा हो। इच्छाएं तो सबकी हैं कि नीतीश कुमार प्रधानमंत्री बने, लेकिन कम से कम इंडिया गठबंधन की तरफ से प्रधानमंत्री का चेहरा तो उनको बनाया जाए। काफी उम्मीदें थी लोगों को, और जो भी हम लोग जानते हैं तो एनडीए से महागठबंधन आने के पीछे की वजह भी यही थी कि देश की राजनीति में नीतीश कुमार कुछ करना चाहते हैं। उन्होंने काफी प्रयास भी किए, सभी विपक्षी दलों को एकजुट किया, एक छत के नीचे बैठाया। जो पहले कहा जा रहा था कि असंभव ये बात हो सकती है कि सभी विपक्षी दल एक छत के नीचे आ जाएं, लेकिन ऐसा हुआ नीतीश कुमार के प्रयासों की वजह से। पर जिस उम्मीद के साथ वो इन्होंने ये काम किया, सब गठबंधन को एकजुट किया, सभी विपक्षी दलों को एकजुट किया, उस उम्मीद उन्हें थी कि जो नया गठबंधन बना है, इंडिया गठबंधन, उससे उन्हें कोई बड़ी जिम्मेदारी दी जाएगी। प्रधानमंत्री का चेहरा नहीं तो कम से कम कन्वेनर बनाने की बात हो सकती है। 4 बैठकें गुजर चुकी हैं, लेकिन अभी तक कुछ इस प्रकार से
कोई निर्णय हुआ नहीं है। इसलिए जो कार्यकर्ता हैं, जो विधायक हैं जेडीयू के, जो जल्दी से जितने भी सवाल अभी जहन में आ रहे हैं उन सब सवालों का आप जवाब दे दीजिए और दर्शकों को थोड़ा अपडेट कर दीजिए। ये जो बैठक चल रही है राष्ट्रीय कार्यकारिणी की, जो सूत्र बता रहे हैं कि लल्लन सिंह इस्तीफा दे सकते हैं और कमान फिर से नीतीश कुमार के हाथों में आ सकती है, उसमें कितना दम आपको नजर आ रहा है, कितनी सच्चाई? देखिए, हमने बड़े वरिष्ठ नेता जो कि खास लोग हैं नीतीश कुमार के आसपास रहते हैं, हमने उनसे भी ये सवाल किया जो आप हमसे कह रहे हैं। उन्होंने कहा था कि 99% चांस है, 1% का मैं नहीं कह सकता। नीतीश कुमार क्या निर्णय लेंगे इसके बारे में कोई पक्के तौर पर नहीं कह सकता है कि वो क्या करेंगे, लेकिन 99% लोगों का ये मानना है कि उनका इस्तीफा होगा और वो नीतीश कुमार को ही अध्यक्ष बनाने के लिए प्रस्ताव पारित करेंगे। देखिए, सबसे बड़ी बात क्या है कि जेडीयू में जिस प्रकार का फीडबैक नीतीश कुमार को पिछले दिनों मिला है, उनके विधायकों के द्वारा, उनके सांसदों के द्वारा, उनके कार्यकर्ताओं के द्वारा, उसमें कहीं ना कहीं एक विचार उभर के आया है कि नेतृत्व परिवर्तन जरूरी है ताकि एकजुट रह सके जेडीयू। और बीच बीच में जो खबरें आने लगती है कि जो ललन सिंह है उनका झुकाव आरजेडी की तरफ ज्यादा हो गया है, तो ये बातें भी जेडीयू के जो नेता हैं वो उसको हजम नहीं कर पाते हैं। तो मुझे लगता है कि कुछ फैसला होना चाहिए इस विषय में।